कृषि कानून न लेके ये विरोध प्रदर्शन हुई। बीजेपी सांसद सुनील सोनी के बंगला के घेराव करी, कानून न वापस ले पर ज्ञापन सौंपे जाए। रायपुर लिए खबर, जहां केंद्र के कृषि कानून न लेके आज प्रदर्शन हुई। बीजेपी सांसद सुनील सोनी के बंगला के घेराव करे जाए। छत्तीसगढ़ सरकार नवा कृषि कानून के प्रारूप बनाए पर उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक करी। इस बैठक के बाद कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे कही कि केंद्र सरकार के कृषि कानून ले किसान मन ला नुकसान है। वोबन कहीं के केंद्र के कृषि कानून प्रदेश के किसान मन पर नुकसानदेह है। ये देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार किसान हित में निर्णय ले है और नवा कृषि कानून बनाए बर जाते। चौबे 21 के कृषि राज्य के विषय है, ऐसे में अमल्ला कृषि कानून बनाए ले कोनो नहीं रोक सके। वोबन कहीं के केंद्र के कृषि कानून ले कालाबाजारी, बाड़ी संगी जमाखोरी घलाव चरम में चले जाही। किसान अपन खेत में मजदूर बन के रह जाही और राज्य सरकार ये सब हो नहीं देना चाहे। खरीदी को अगर प्रभावित करने की कोशिश की जाएगी तो हम उन कानूनों को किस रूप में लागू करेंगे ये दूसरी बात है, लेकिन हम अपने छत्तीसगढ़ में अपना कानून बना करके छत्तीसगढ़ के किसानों को संरक्षित करेंगे। उनको पर्याप्त जो कीमत 2500 रुपया क्विंटल है उसको देंगे। मरवाही में जहां एक डहर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के दौरा जारी है तो दूसरा डहर स्थानीय नेता मल्ला राजधानी ले जाके प्रवेश कराए के सिलसिला घलाव जारी है। भाजपा केंद्रीय नेता और सांसद मन के दब्बा मरवाही में कम बैक की तैयारी कर रहे थे। तो दूसर डहर जैसे जेले मात्र अमित जोगी सियासी माहौल बनाए में जुटे हैं। अमित जोगी के जनसंपर्क के बिना सल्लग लोगन पार्टी के दामन थामा थे, संगी ओकर पर सहानुभूति देखे पर घलाव मिला थे। अमित जोगी के जनसंपर्क में जोरदार बारिश के बाद घलाव लोगन अमित जोगी ला सुने पर डटे रहे। अमित जोगी जाति मामला लेके सुप्रीम कोर्ट जाए के संकेत दे है। हमारी पार्टी में जितने कार्यकर्ता नहीं थे उससे ज्यादा लोगों को तो कांग्रेस प्रवेश करा दिया है। इन सब के बावजूद वो चुनाव को लेकर क्यों इतने चिंतित हैं? क्यों मुझको चुनाव नहीं लड़ना देना चाहते हैं? ऋचा जोगी के फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामला में आज फैसला आ सकते। मामला में छानबीन समिति फैसला सुना सकते। काली ऋचा जोगी जवाब पर बेरा मांगे रही। ऋचा जोगी 10 दिन के बेरा मांगे रहे, संक्रमण के हवाला दे रहे। ऋचा जोगी के जाति मामला में फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामला में आज फैसला आ सकते। मामला में छानबीन समिति फैसला सुना सकते। काली ऋचा जोगी जवाब पर बेरा 10 दिन के मांगे रहे, कोरोना संक्रमण के हवाला दे रहे। मरवाही उपचुनाव पर सरगर्मी के संगी ऋचा जोगी के जाति मामला घलाव सल्लग फसत जाते। बीजेपी कांग्रेस डारले अपन प्रत्याशी घोषित करे के बाद अब सबके आंखी जोगी कांग्रेस डार है। जी हां, ऋचा जोगी के जाति मामला में छानबीन समिति ला अपन जवाब मेल के माध्यम ले भेजे हैं और आज ऋचा जोगी मामला में फैसला घलाव आ सकते। देखो ये रिपोर्ट। मरवाही उपचुनाव पर भाजपा के बाद अब कांग्रेस घलो अपन प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी। हालांकि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी खुद ला मरवाही के उत्तराधिकारी और पार्टी के उम्मीदवार घोषित कर दे। फिर ओकर पत्नी डॉक्टर ऋचा जोगी जाति मामला में नवा पेज में उलझ गए। ऋचा जोगी अपन जाति प्रमाण पत्र के मामला में मेल के माध्यम ले जवाब भेजे है। वह कहे है कि 2 महीना ले दफ्तर में छुट्टी होए और बिलासपुर के रजिस्ट्री ऑफिस में कर्मचारी के कोरोना संक्रमित होए के सेती बोला दस्तावेज नहीं मिल रहे। उन्हें ऋचा के भाई ऋषभ समिति के सामने हाजिर हुई। जिला सत्यापन समिति के कहना है कि समीक्षा के बाद मामला में निर्णय ले जाएगी। लेकिन उनका जवाब बाय मेल आया है और ये जानकारी उन्होंने दिया है कि वो रजिस्ट्रार ऑफिस बिलासपुर में कोई कोरोना पॉजिटिव निकल गया, इसलिए वे 11 तारीख तक उनका ऑफिस बंद रहेगा। इसलिए दस्तावेज की कॉपी वगैरह निकालने में मूल कॉपी उनको समय लग सकता है। ये थी मुंगेली जिला जाति छानबीन समिति के नोटिस के खिलाफ ऋचा जोगी बिलासपुर हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर करे है। वह दावा करे है कि सबको दस्तावेज में वो गौड़ जाति के आए। फिर मरवाही उपचुनाव ला देखत हुए बदला के भावना ले बोला नोटिस जारी करेगे है। मामला में संत कुमार नेताम पहले ले ही कैविएट दायर कर रखे है। वह छानबीन समिति के नोटिस के खिलाफ ऋचा जोगी डहर ले याचिका दायर करे जाए ऊपर खुद ला पक्षकार बनाए के मांग करे है। हाईकोर्ट अब मामला में जल्दी ही सुनवाई कर सकते।
ऋचा जोगी के आरोपन ऊपर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे कहिस हमन ककरो जाति ऊपर टिप्पणी नहीं करतन, न ही सरकार कोनो ला चुनाव लड़े ले रोक सकत है। सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, चुनाव आयोग तय करता है, नियम कायदे में बंधे हुए हैं। तो जो जिसके पास लीगल डॉक्यूमेंट होगा वही तो चुनाव लड़ पाएगा, इसमें क्या टिप्पणी करना है। मरवाही में उपचुनाव ला देखत हुए राजनीति के पारा चढ़े हुए है। जाहिर है जाति मामला मरवाही के सियासत के तेज तड़का साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। मरवाही उपचुनाव पर प्रचार करे पहुंचे राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे कहन के गौरेला और पेंड्रा मरवाही जिला के सड़क के बदहाली के मामला ला वह अवैया दिन में संसद में उठाई। वमन कहन के भाजपा के सरकार मरवाही में अच्छा काम करे रही, फिर कांग्रेस सरकार में सब कुछ बदहाल हो चुके हैं। वमन कहन के पंडित दीनदयाल उपाध्याय कांग्रेस के कार्यकर्ता के पास श्रेष्ठ होते और भाजपा में हर एक कार्यकर्ता मां भारती की सेवा में तत्पर रहे थे। सांसद पांडे प्रचार में कहन के मरवाही ले भाजपा के प्रत्याशी गंभीर सिंह की सेवा भावना ले सब परिचित है। वह भाजपा प्रत्याशी ला वोट दे के अपील घलो करी। ये मेरा कांकेर सांसद मोहन मंडावी, कलतरा विधायक सौरभ सिंह, पूर्व विधायक डॉक्टर सनम जागड़े सहित दूसर नेता घलो मौजूद रहे। पूरा गड्ढे ही गड्ढे है और यहाँ के लोगों का कहना है कि ये 3 साल भी ये पटने वाला नहीं है। तो वास्तव में यही अंतर है। और हमारे गंभीर सिंह जी बहुत ही अच्छे प्रतिभावान है, डॉक्टर है, इस क्षेत्र का नेतृत्व करेंगे और समस्याओं से यहाँ के पुत्र होने के नाते, यहाँ का जन्म होने के नाते वो रूबरू है, अच्छा काम करेंगे। पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह जुदेवा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने मरवाही उपचुनाव लड़े के आग्रह करे। जुदेवा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के ये पत्र लिख के खलबली मचा दे। ये पत्र में पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह आग्रह करे कि विष्णुदेव साय कंवर जाति ले संबंध रखते, जो मरवाही में प्रभावशाली समाज है और ओकर पकड़ समाज के लोगन में है। युद्धवीरा विष्णुदेव साय ले आग्रह करे है कि ओला मरवाही ले चुनाव लड़ना चाहिए। उमन साय ले पत्र के माध्यम ले कहीं कि ओकर चुनाव लड़े ले बीजेपी आसानी ले जीत हासिल कर ली। ये ऊपर प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय कहिस के दिलीप सिंह जुदेव ओकर राजनीति के आधार से जसपुर राज परिवार ले ओकर अच्छा संबंध है। युद्धवीर सिंह जुदेव ला अपन शुभचिंतक बताते हुए कहिस के शुभचिंतक होए के नाते वो मन ऐसे कहे हैं। साया बताइस के पार्टी प्रत्याशी के नाम तय कर ले है। शुभचिंतक लोग चिंता करते रहते हैं तो ये कोई मतलब गलत बात नहीं है। और जसपुर राज परिवार से हमारा मतलब कोई 1-2 पीढ़ी नहीं, कई पीढ़ियों का संबंध है। सिर्फ राजनीतिक संबंध नहीं लेकिन पारिवारिक संबंध भी है। और स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी हमारे जो कि मतलब राजनीति के आदर्श भी हैं। कांकेर के सांसद मोहन मंडाविया हाथरस मामला में विवादित बयान दे। बीजेपी सांसद मोहन मंडाविया कहीं के बनावटी घटना पर कांग्रेस के नेता धरना में बैठ गए हैं। फिर केस काल में सामूहिक दुष्कर्म और आत्महत्या की घटना सच है। कांग्रेस जवाब में कहिस कि बीजेपी सांसद के बयान महिला विरोधी है। ये कल जांच प्रभावित करे की कोशिश करे जाते। कांग्रेस कहिस के सिर डहरिया के बयान पर बीजेपी नेता पुतला फूक के इस्तीफा मांगत रही। अब का वो मोहन मंडावी के पुतला फूक ही। हाथरस की घटना आप पेपर में पढ़े होंगे, पेपर वाले बताए हैं वो बनावटी घटना है, जगह जगह ट्वीट चल रहा है ना। और वो बनावटी घटना है, ये हकीकत घटना है, इसके लिए हम लोग धरना में बैठ रहे हैं, वो बनावटी के लिए नहीं। और वो लोग बनावटी जहां होता है उसके लिए धरना में कांग्रेस वाले बैठते हैं। मोहन मंडावी ने बेहद आपत्तिजनक बात कही है। जो उन्हें वोट नहीं देगा, क्या उस नारी का, उस बालिका की सुरक्षा की बात वो नहीं करेंगे? नारी कहीं की भी हो, बालिका कहीं की भी हो, अगर उसके साथ अनाचार अत्याचार होता है तो ये गंभीर बात है। और ऐसे समय सांसद जैसे जिम्मेदार पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा उसको बनावटी कहना सीधे सीधे जांच को प्रभावित करने की कोशिश है। हाथरस की घटना ला लेके कांग्रेस और सोशल मीडिया में सोमवार के स्पीक अप वुमेन सेफ्टी कैंपेन चलाई। इस कैंपेन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत कई बड़े नेता मन हिस्सा ली। से भूपेश बघेल ट्विटर में लिखिन कि महिला ऊपर अत्याचार कहूं भी हुआ है, सरकार कोनो के भी हुआ है, जवाबदेही सबके तय होना चाहिए। कहूं अपराध के खिलाफ कार्रवाई में कोनो कमी हो तो हर विपक्ष ला आवाज उठाना चाहिए। मुख्यमंत्री लिखिन के लोकतंत्र के अंतिम लक्ष्य लोकहित होना चाहिए, स्वहित नहीं। ये कर सामाजिक बुराई ले हमला मिलकर लड़ना है। वह छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम लिखिन के देश में महिला मन के खिलाफ अपराध बढ़ा थे। बहन बेटी ला असुरक्षित देख के खून खौला थे, आखिर देश कौन डर जाते।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पी.आर. रामचंद्र मेनन ला पत्र लिखे हैं। वन पत्र लिख के सबो जिला में यौन अपराध से संबंधित प्रकरण के जल्द सुनवाई पर जरूरी संख्या में फास्ट ट्रैक कोर्ट अधिसूचित करे के अनुरोध करे हैं। मुख्यमंत्री ये कर राज्य शासन डाले पूरा सहयोग दे के सहमति जताए। मुख्यमंत्री पत्र में लिखिन कि देश व महिला और लड़का मन के खिलाफ यौन अपराध गंभीर चिंता के विषय ये विषय पर पर्याप्त कानून बने हैं। ये कर बाद गला अपराध में कमी नहीं होते, समय में न्याय नहीं मिलना गला एक चिंता के विषय है। मुख्यमंत्री अपन पत्र में प्रदेश के न्यायालय में महिला और लड़का मन के खिलाफ होने वाला यौन अपराध के मामला में जल्दी और तत्परता पूर्वक विचार करे के जरूरत पर जोर दे। भारतानागु नक्सलवाद, ड्रग, हथियार की तस्करी और अपराध के रोकथाम पर 8 राज्य के पुलिस मिलकर अब काम करेंगी। छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी के पहल में सोमवार के महाराष्ट्र के डीजीपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के आला पुलिस अधिकारी वर्चुअल मीटिंग में शामिल हुए। ये में छत्तीसगढ़ के स्पेशल डीजी नक्सल ऑपरेशन अशोक जुनेजा और आईजी इंटेलिजेंस डॉक्टर आनंद छाबड़ा गला मौजूद रहे। सबो जन मिलकर ये तय करें कि वह नक्सलवाद समेत हथियार, ड्रग के तस्करी, अपराधी मन की गतिविधि के संग मिलकर काम करें। ये कर संगी एक दूसरे ले सबो अहम जानकारी गलव शेयर करें। सबो जन ये गलव तय करें कि हर महीना सबो 8 राज्य के डीजीपी बैठक करें और नियमित रूप ले समीक्षा गलव करें, जमा पुलिसिंग सफल बनाया जा सके। मीटिंग में ही आईजी इंटेलिजेंस डॉक्टर आनंद छाबड़ा ला कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी सौंपेगी। वो सबो राज्य के समन्वय बना के जरूरी सूचना ला गलव साझा करें। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आए। एमा कांग्रेस और भाजपा के नेता मन के बीच अब जुबानी जंग शुरू हो गए है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल कहीं कि पुनिया ला कोरोना जांच रिपोर्ट के अगोरा करना रहीस, फिर वह बिना अगोरा करे दिल्ली चले गई। बृजमोहन अग्रवाल कहीं कि पुनिया के कारण पूरा कांग्रेस पार्टी ला कोरोना हो सकते। कांग्रेस नेता मन ला क्वारंटाइन होकर जांच कराना चाहिए। बृजमोहन अग्रवाल के बयान ऊपर मंत्री रविंद्र चौबे पूछिन कि देश में कोरोना कौन लाए रहीस। वमन सवाल करिन कि जब अमित शाह ला कोरोना हुईस तक पूरा भारतीय जनता पार्टी के नेता ला कोरोना हो गए रहीस। मंत्री चौबे कहें कि बृजमोहन अग्रवाल ला ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। इस देश में सबसे पहले कोरोना किसको हुआ? तो क्या भाजपा कोरोना हो गई थी? अमित शाह का कोरोना तो दूसरी बार हुआ। तो भाजपा क्या ये स्वीकार करती है किसी एक नेता को कोरोना हो जाने से उनकी पूरी पार्टी कोरोना हो गई थी? इसका उत्तर दे दें। कांग्रेस पार्टी का टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि उनके प्रभारी और उनके साथ में बैठे हुए लोग सबको संक्रमित करेंगे और इसलिए संक्रमित पार्टी के लोगों को सबसे पहले क्वारंटाइन होना चाहिए और इलाज करवाना चाहिए। रायगढ़ जिला में कोरोना ले हुए मौत के आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग ला चिंता में डाल दे। जान के हैरानी हुई कि जिला में कोरोना मरीज की मृत्यु दर राजनांदगांव और बिलासपुर जैसे शहर ले भी गलौ ज्यादा है। जिला में अब तक 99 मरीज के मौत हो चुके हैं। मौत के आंकड़ा प्रदेश पर तीसरे नंबर में है। ऐसे में बाढ़ संक्रमण ले जिला प्रशासन के माथा में चिंता के लकीर साफ दिखाई देवा थे। वह मेडिकल एक्सपर्ट के कहना है कि जिला में ज्यादातर मरीज लक्षण छिपाते और जांच ले परहेज करते। परिस्थिति विपरीत हुए में ही वे हॉस्पिटल पहुंचा थे। इतना ही नहीं, परिवार के एक मनके के पॉजिटिव आए के बाद बाकी के सदस्य में कोरोना फैला थे। लोगन जमीनी स्तर में ये कर पर जागरूकता अभियान चलाए के गलत बात कहते। हमने ज़्यादातर देखा है कि जितनी भी डेथ्स हैं वो पेशेंट थोड़ा देरी से स्वास्थ्य विभाग में या हॉस्पिटल्स में या डॉक्टर्स को रिपोर्ट करते हैं। तो ये एक मुख्य कारण मुझे दिखता है। दूसरा, एक हम इसको इत्तेफाक भी कर सकते हैं। जैसे मैं देख रहा था कि जो भी डेथ्स हैं रायगढ़ में, उसमें ज़्यादा करके जो पेशेंट हैं उनको कुछ न कुछ कोमॉर्बिडिटीज़ जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट की डिजीज़ या किडनी की प्रॉब्लम्स रही हैं। हमारे यहाँ लगभग 99 डेथ हुई है अभी तक। निसंदेह डेथ काफ़ी ज़्यादा हो रही है और इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने भी, हमारे स्वास्थ्य विभाग ने पूरे राज्य में एक साथ जो लक्षण वाले लोगों को चिन्हांकित करने के लिए एक सर्वे अभियान चालू किया है, सघन सर्वे अभियान। केंद्र सरकार स्वामित्व योजना की शुरुआत 6 राज्य के 763 गांव ले करे। योजना में छत्तीसगढ़ ला शामिल नहीं करे जा रहे। कांग्रेस भाजपा के नेता आमने सामने हैं। मामला में कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा कहें कि केंद्र सरकार हर बेरा छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार के संग सौतेला व्यवहार करते। वोमन कहें कि मोदी सरकार देश में जीएसटी और नोटबंदी करके गरीबी में डाल दिस। ऐसे में अब ये सरकार गरीब वर्ग को ले संपत्ति कार्ड बनाए बर जाते। वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल कही कि राज्य सरकार केंद्र सरकार ला कोनो भी आंकड़ा सही ढंग ले उपलब्ध नहीं कराते, जेकर से छत्तीसगढ़ के जनता ला योजना मन के फायदा नहीं मिल पाते। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल
केजरीवाल आरोप लगाई कि सरकार पट्टा के बदला पैसा वसूला थे। छत्तीसगढ़ को क्या समझते हैं भारत सरकार? मैं भारत सरकार को ही निवेदन करूंगा कि छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान में के है ही नहीं है, तो गरीब कार्ड बनाने का योजना में शामिल अगर देश को किया है तो छत्तीसगढ़ में भी करना चाहिए। राज्य सरकार केंद्र सरकार को जो आंकड़े उपलब्ध करवाना चाहिए वो आंकड़े उपलब्ध नहीं करवा रही है। जो रेवेन्यू के आंकड़े, गांव-गांव में पट्टों के आंकड़े, उसके बारे में जानकारी देना चाहिए। और ये राज्य सरकार तो गरीबों से भी पैसा कमाने में लगी हुई है, तो ये राज्य सरकार जो है सिर्फ वसूली के काम में लगी है और केंद्र सरकार को आंकड़े उपलब्ध नहीं करवाती है। छत्तीसगढ़ में ड्रग तस्करी लेके नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का सरकार पर निशाना साधी। मोहन कहीं के ड्रग तस्करी के मामला लेके सरकार गंभीर नहीं है, सामान्य लेके बड़े राजनीतिक अप्रोच के लोगन ये में लगे हैं। ये कल प्रदेश के युवा बर्बाद होते और राज्य सरकार तमाशा देखा थे। कौशिक कहीं कि अब तक मुख्य सरगना तक सरकार नहीं पहुंच पाए। नशा के कारोबार तेजी ले फलत फूलत है, युवा मन के भविष्य बर्बाद होते। नेता प्रतिपक्ष सरकार पर आरोप लगाए कि छुटपुट कार्रवाई ले सफलता नहीं मिली। नशा के जड़ काटना जरूरी है जो सरकार करत नहीं है। छत्तीसगढ़ के जो युवा है उनका फ्यूचर है वो पूरा चौपट हो जाएगी, लेकिन सरकार में उतनी गंभीरता आज भी नहीं है जितनी गंभीरता होनी चाहिए। छुटपुट कार्रवाई करके रोकने में सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि उसके जो जड़ है उसको काटना पड़ेगा और शायद सरकार वहां तक पहुंचना नहीं चाह रही है। प्रदेश में कॉलेज के परीक्षा खत्म होने पहले ही अब परीक्षा फीस वापस करे के मांग उठाते। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के सालाना सेमेस्टर परीक्षा चला थे। ये बाद छात्रवन परीक्षा शुल्क जमा करे रहे, फिर कोरोना ला देखत हुए परीक्षा फॉर्म होम पद्धति ले जाते हैं। ये करता छात्र परीक्षा पर खुद के खर्चा ले उत्तर पुस्तिका तैयार करे हैं। ऐसे में छात्र मन के कहना है कि जब उत्तर पुस्तिका मन खुद ही तैयार करे हैं और स्पीड पोस्ट में पैसा खर्चा कर उत्तर पुस्तिका भेजत हन, तब परीक्षा शुल्क वापस होना चाहिए। पहली सब छात्र अलग अलग कोर्स के हिसाब ले 1000 ले 1700 रुपये तक परीक्षा फीस जमा करे रहे। विश्वविद्यालय ये कहा था कि परीक्षा शुल्क वापस नहीं करे जाए। कुल सचिव के अनुसार ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में हुआ परीक्षा के खर्चा बरोबर ही होते। यदि वार्षिक सेमेस्टर और प्राइवेट के सबो छात्र ला मिला के लगभग 1,83,000 लेखा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय डाहरले आयोजित होने वाला परीक्षा में शामिल हुए हैं। अभी एग्जाम फीस 2000 रुपये जमा किए थे एग्जाम फॉर्म भरते वक्त, और अभी जो हमारे एग्जाम हुए हैं वो कि अभी हमारे घर बैठे एग्जाम हुए हैं, तो हमने आंसर शीट भी बाहर से खरीदी है, क्योंकि आंसर शीट 2 दिन बटे उसके बाद हम लोगों को आंसर शीट नहीं मिल पाए थे, इसलिए हम लोगों ने बाहर से आंसर शीट खरीदी है। उसके बाद आंसर शीट जमा करने में जो स्पीड पोस्ट में जो खर्च हो पैसा भी हमने दिया है, तो हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा पैसा हमें वापस मिलना चाहिए। विद्यार्थी परिषद ने मांग की थी, पर विश्वविद्यालय के द्वारा यह है कि हम अभी असमर्थ है देने में, और हमें बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कैफ़े के द्वारा भेजते हैं पैसा, जो उनको वापस नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसा अगर करेंगे तो पैसा सही जगह नहीं पहुंच पाएगा। तो विश्वविद्यालय ने बोला कि अगले बार जो भी परीक्षा होगी हम उसमें फीस कम करेंगे, ताकि बच्चों का जो भी है नुकसान ना हो। अभी जो एग्ज़ाम जो हुआ है, एग्ज़ाम फ्रॉम होम, उसमें जो ऑफलाइन मोड पर जो होने वाले एग्ज़ाम में होने वाले खर्च लगभग बराबर हैं, तो मुझको नहीं लगता कि इसमें कोई अलग से फीस रिफंड करने जैसे बात होगी। बाकी यदि आगे कोई इस पर कार्रवाई होगी तो बड़े स्तर पर जो भी निर्णय होगा उसको मानेंगे। तभी भारत के बोला तो बेदा, फिर आप बने रहो, देखते रहो IBC 24। जय जोहार।